ऐसी परीक्षा, ऐसा टेस्ट अकलंक देव के जीवन में अपन भक्तामर विधान कर रहे हैं। किस प्रकार से राजा भोज ने मानतुंग स्वामी के साथ में कैसा व्यवहार किया, और जो है 48 तालों वाली कोठरी के अंदर बंद कर दिया। कितनी बड़ी परीक्षा, कितना बड़ा टेस्ट मानतुंग आचार्य देव के जीवन में। लेकिन मानतुंग घबराए नहीं। यदि अपन होते तो 48 कोठरियों के अंदर जा अंधकार ही अंधकार, वहां पर अपन तो रो रो के मर जाते हैं। लेकिन मानतुंग आचार्य देव ने अपना धैर्य, अपना साहस नहीं छोड़ा, और वहीं पर उसी जेल के अंदर उन्होंने जो है भक्तामर की आराधना कर ली, आदिनाथ भगवान का स्तवन कर लिया। जैसे जैसे एक एक श्लोक पढ़ते गए वैसे वैसे ताले टूटते चले गए, और जो है 48 श्लोक पढ़ करके 48 ताले टूट गए। जीवन में कैसा कैसा समय आता है ये मत भूलना। जीवन में कब कौन सा समय आएगा और हमको भी टेस्ट देना पड़ेगा, हमारी भी परीक्षा होगी, हम भी जो है अछूते नहीं रहेंगे। जहां भरत चक्रवर्ती का भी टेस्ट हो गया, भले मोक्षगामी थे, उनका भी टेस्ट हुआ, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने गृहस्थ जीवन में अपनी साधना को इतना बड़ा लिया कि सब उनकी साधना को देख करके आश्चर्यचकित हुआ करते थे। भरत जी घर में ही वैरागी हैं, भरत जी घर में ही वैरागी कैसे रह सकते? जिनके पास में 60 खंड का साम्राज्य है, 96,000 रानियों का वैभव है, जिनके पास में 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, 365 रसोइये हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, इतना बड़ा साम्राज्य जिनके पास में है, वो घर में वैरागी कैसे रह सकता है? चर्चा चल पड़ी 100 धर्म इंद्र की सभा में, और जो है 2 देव परीक्षा करने के लिए आ गए कि भरत जी घर में कैसे वैरागी चले गए, कि आप घर के अंदर कैसे वैरागी रहते हो? तो भरत चक्रवर्ती ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहा कि लो, ये तेल से भरा हुआ कटोरा है, इसको लेकर के सारे रनिवास में घूम करके आ जाओ, पर ध्यान रखना एक भी तेल की बूंद इस कटोरे के बाहर नहीं आना चाहिए। यदि बाहर आएगी तो आपका सिर काट दिया जाएगा। अब देव तेल का कटोरा लेकर के चला, जब घूम करके आ गया, भरत चक्रवर्ती के सामने खड़ा हो गया, तो चक्रवर्ती ने पूछा कि क्या क्या देखा, मेरे रनिवास में क्या क्या है? बोले महाराज, मैंने आपका रनिवास देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि तेल के कटोरे पर थी कि कहीं तेल की बूंद बाहर नहीं आ जाए। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार आपकी दृष्टि उस तेल के कटोरे पर थी, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि भी मेरी आत्मा में हमेशा बनी रहती है। मैं बाह्य की कोई दृष्टिपात नहीं करता, इसलिए मैं घर में रह करके भी बैरागी। वर्तमान के चक्रवर्ती हैं, वर्तमान के चक्रवर्ती घर में रहते हो बैरागी हैं? रहते हो? एक भी नहीं रहता। कोई भाग्यशाली एक आध जीव निकल सकता है, लेकिन भरत जैसा वैराग्य गृहस्थ में किसी को नहीं होता, किसी को देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इतने बड़े वैभव में व्यक्ति को आसक्ति हुए बिना नहीं रह सकती, मोह बिना हुए नहीं रह सकता है। वो तो कोई भरत चक्रवर्ती जिसने पिछले भवों में साधना की, उस साधना का फल उन्हें अपने वर्तमान जीवन के अंदर मिला। जब व्यक्ति जॉब करने के लिए जाता है, इंटरव्यू होता है, हैं?
परीक्षा देनी पड़ती है, टेस्ट होता है नाना प्रकार की। और जब कोई विद्यार्थी पहली बार कॉलेज में जाता है तो वहां पर भी रैंकिंग, इंटरव्यू वहां पर भी होता है। और जो है कहाँ होता है आपका टेस्ट? जब आप प्लेन में चढ़ते हो, प्लेन से उतरते हो, उस समय आपका टेस्ट होता है ना। आपके सारे सामान की और आपके शरीर की, यहां तक कि जूते तक की जो है उसका टेस्ट, उसकी परीक्षा की जाती है। जमीन खरीदते हो, वहां पर भी टेस्ट। पानी निकालना है, वहां भी टेस्ट। पानी कैसा मिलेगा, खारा मिलेगा, मीठा मिलेगा, वहां पर टेस्ट। और कहाँ होगा टेस्ट आपका? कहाँ करते हो? जब दूध की डेयरी पर पहुंचते हो, हैं, सरस डेयरी, वहां पर होता है टेस्ट। इसमें कितना पानी मिला है, कितना दूध है, कितना फैट है, सारा टेस्ट जो है वहां पर होता है। और कहाँ होता है? और टेस्ट कहाँ होता है? ये इसका होता है। ये जुबान का टेस्ट बड़ा खतरनाक होता है। जहां जीभ का टेस्ट, सारी दुनिया जो है इस जुबान के पीछे, इस टेस्ट के पीछे पड़ी हुई है। यदि जुबान पर स्वाद आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखना, जुबान का टेस्ट तो आपने ले लिया, लेकिन आपका पेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, सबसे पहले इसका टेस्ट होना चाहिए। यदि आपके पेट में यदि मांग नहीं है और आप जबरदस्ती खाए जा रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा? जो व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है टेस्ट करता है, और टेस्ट करता है तो जुबान के पीछे, लेकिन अपने पेट को नहीं देखता कि मेरा पेट नहीं मांगता है। इसीलिए तो व्यक्ति बीमार होता है। और फिर जब भोजन करने बैठता है, नाश्ता करने बैठता है, तो 10-10 गोलियां लेकर के बैठता है, इंसुलिन लगाता है, और फिर जो है खाता रहता है। इसलिए हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने एक अच्छा श्लोक दिया है कि जितना जीभ का टेस्ट, जितना जीभ का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट, जितना जीभ का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट, और बीमारी बनेगी गेस्ट, बीमारी बनेगी गेस्ट, और आप करेंगे रेस्ट, डॉक्टर करेंगे टेस्ट, और मनी होगी वेस्ट। इसलिए हमें अपने जीवन में जो जिह्वा मांगती है उसके पीछे मत जाना। हमारा पेट क्या मांग रहा है उस पेट का ध्यान रखना। यदि पेट का ध्यान रखोगे तो तुम अपने जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकते हो। और थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो गई भैंस पानी में। शुभम चक्रवर्ती ने जीभ का टेस्ट लिया तो क्या हुआ? नरक जाना पड़ा, जहां फलों के रसास्वादन में इतना उलझ गया कि अपनी सारी सेना को छोड़ करके उस देव के साथ में चल दिया। हुआ यूं था कि जो है शुभम चक्रवर्ती को भूख तेज लग रही थी, और जो है रसोइये ने गरम गरम खीर ला करके रख दी। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो न ताजा देखता है, न बासी देखता है, न रूखा देखता है, न सूखा देखता है, जैसा मिला वैसा खा लेता है।
एक सेकंड के लिए देर नहीं करता है, क्योंकि क्षुधा वेदना जो है जब लगती है तो बहुत पीड़ा देती है, बहुत कष्ट देती है, बहुत दुख देती है। इतनी क्षुधा वेदना को सहन नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारे दिगंबर साधु संत धन्य हैं जो अपने जीवन में इस क्षुधा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और आज इन्होंने क्षुधा के ऊपर विजय प्राप्त किया, आज इन्होंने प्यास के ऊपर विजय प्राप्त की, तो आज इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं आपके यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 5-5 दिन, 4-4 दिन, 3-3 दिन जहां उपवास की साधना में बीत रहे हैं, जरा इनकी ओर दृष्टिपात करो कि ये भी तो अपनी तरह मनुष्य हैं, ये भी पंचम काल में पैदा हुए हैं, ये भी हमारे बीच में से निकले हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लिया, रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसके कारण आज सर्वतोभद्र व्रत की साधना उदित सागर जी महाराज जी अपने जीवन में कर रहे 75 उपवास और 25 पारणा। महोत्सव सागर जी महाराज अभी आपने देखा 10 उपवास की साधना करके पारणा किया, 8 उपवास की साधना करके पारणा किया, और फिर आज ये 5वां उपवास। कितना इस रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल किया, कितना अपने टेस्ट को रोका, कितना अपनी जीभ को वश में किया। अरे हम अपने जीवन में कम से कम इतनी बड़ी शिक्षा नहीं ले सकते तो थोड़ी सी तो शिक्षा अपन ले ही सकते हैं। जहां आर्यका हर्षितमती माता जी ने सिंह व निष्क्रिय तप की साधना 80 दिन की कल से प्रारंभ की, 60 उपवास और 20 पारणा, और इनका भी पारणा वही 12 अक्टूबर को इसी सेक्टर 4 में जो है इन तीनों भव्य आत्माओं का पारणा यहां पर होगा। ऐसे पारणे की अनुमोदना करना, तपस्या की अनुमोदना करना, क्योंकि ये तपस्या बार बार जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये तो कोई महापुरुष जिनके संसार का निकट आया है, ऐसे भव्य प्राणी ही अपने जीवन में ऐसी तपस्या की साधना कर पाते हैं। इसलिए जहां शुभम चक्रवर्ती ने अपना टेस्ट बिगाड़ा जुबान का, तो फल मिल गया कि जल्दी जल्दी खाने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही खीर गरम गरम थी उसमें हाथ डाल दिया, अंगुलियां डाल दी, अंगुलियां जल गई, और अंगुलियां जली तो उसको गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर के जो खीर का बर्तन था वो खीर का बर्तन गरम गरम उस रसोइये के ऊपर डाल दिया, और बेचारा वह उसी समय समता भाव से मर गया। वही देव उसने जो है शत्रु के रूप में आकर के चक्रवर्ती के साथ में उसका बदला लिया। इसलिए अपने जीभ का टेस्ट मत बिगाड़ना, जीभ जो मांगे वो मत देना, जो पेट मांगता है वो देना, तो तुम अपने जीवन के अंदर स्वस्थ बने रहोगे। जहां द्रौपदी ने अपनी इस जीभ का दुरुपयोग कर लिया, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ा सी मजाक कर ली कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो महाभारत मच गई। और सुपर्णनखा ने अपने जीवन में अपने तिर्या चारित्र को प्रकट किया, और जो है अपनी वाणी को गलत रूप दे दिया, जिसके कारण रामायण बन गई। अब अपने को ध्यान रखना कि महाभारत बनाना, रामायण बनाना या जीवन को नरक बनाना, ये अपने ऊपर फैसला है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी जुबान के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि जुबान अच्छा अच्छा खाती है और कड़वा कड़वा बोलती है। इसलिए ध्यान रखना। और टेस्ट करने की अनेक प्रकार की मशीनें आ गई।
कितनी मशीनें आ गई, हर चीज की मशीनें, क्योंकि आजकल व्यक्ति का जीवन मशीनरी का जीवन हो गया और मशीनरी से हर चीज टेस्ट हुआ करती है और आपको पता चल जाता है कि कितना सही है, कितना गलत है, कितना खोटा है, कितना अच्छा है, सब पता चल जाता है। टेस्ट कौन लेगा? टेस्ट कौन लेगा? टेस्ट कोई भी ले सकता है, ध्यान रखना। जीवन में माता पिता ले सकते हैं, सास बहू ले सकती हैं, बाप बेटे ले सकते हैं, गुरु शिष्य ले सकते हैं, संतरी मंत्री अध्यक्ष ले सकते हैं, बेटे बहू ले सकते हैं, काका काकी ननंद भौजाई, कोई भी टेस्ट ले सकता है। सीता का टेस्ट किसने लिया? प्रजाजनों ने सीता का टेस्ट लिया कि सीता रावण के यहां पर रह करके आई है और आज अयोध्या के राज सिंहासन पर कैसे बैठ गई। तत्काल उस सीता को जो है अयोध्या से निकलना पड़ा, जंगल के अंदर भटकती रही और ऐसे जंगल में गई, उस जंगल को पार करने के लिए 3 दिन का समय लग गया। ऐसे भयंकर हिंसक प्राणियों से भरे हुए जंगल के अंदर छोड़ दिया। पर जो सत्यवान होता है वो सत्यवान को कभी कोई हरा नहीं सकता है। चाहे साधु का जीवन हो, चाहे श्रावक का जीवन हो, चाहे त्यागी व्रती का जीवन हो, चाहे अन्य किसी का जीवन हो, सबके जीवन में टेस्ट होगा और अपन टेस्ट दे रहे हैं। अभी तो अपन जुबान का टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जुबान के टेस्ट के साथ साथ में और भी बहुत सारे टेस्ट हमारे जीवन में हो रहे हैं। बस इंसान जो है इस टेस्ट में पास हो जाता है और यदि धर्म क्षेत्र के टेस्ट में पास हो गया तो उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली, उसके जीवन में आनंद ही आनंद, उसके जीवन में शांति ही शांति, अमन चैन उसके जीवन के अंदर दिखाई देती है। तो टेस्ट में पास होना या फेल? पास होना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? हैं? क्या करना पड़ेगा? हमको भी इन साधु संतों जैसी इस लाडली को टेस्ट नहीं कराना होगा, तब जाकर के हम अपने जीवन में इस धर्म क्षेत्र के अंदर पास हो सकते हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा कि जो रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जो अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जो अपने गुप्तियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, वह दुनिया में कहीं भी चला जाए वह अपने जीवन में हमेशा पास होकर के ही आएगा। दुनिया उसको जो है अपने जीवन में अपने पलकों के ऊपर उठा लेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में पंचेंद्रियों के टेस्ट में नहीं जाना, अब तो अपने आत्मा के टेस्ट में जाना है। इसलिए इसका पुरुषार्थ हमें अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की